गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। निकालो बुक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था, हाँ कि नहीं? अब उसी में नीचे कंटिन्यू करना है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं बनाना है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन अदर वर्ड्स। आपके कॉलेज कॉलेज में आप में से सभी एलआईटी में ठीक मैं आता हूँ मैम को होने के बाद मैं बात करता हूँ आपसे। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी, इन अदर वर्ड्स कॉमा, स्टेटमेंट के नेक्स्ट लाइन में लिखना है इन अदर वर्ड्स। पहले जो मैंने आपको लिखाई वो स्टेटमेंट थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब जो लिखा रही हूँ वो स्टेटमेंट का इन सिंपल वर्ड मीनिंग है, ठीक है? इन अदर वर्ड्स कॉमा, मार्जिनल यूटिलिटी दैट any consumer derives from successive units। सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूशन में एक के बाद एक। फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर commodity goes on diminishing as the total consumption of that commodity increases, full stop। समझ में आया कि जब हम सक्सेसिव यूनिट यानी एक के बाद एक कोई भी चीज़ कंटिन्यू कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी एमयू क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्केड्यूल। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, दूसरा था स्टेटमेंट, तीसरा लिखो स्केड्यूल। उसमें लिखो द लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of following schedule। The law of DMU can be explained with the help of following schedule। डिस्टेंस कांस्टेंट रखना बस। मैं बना के दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे मन से फिगर्स लेना सब इतना याद रखना। एमयू क्या होनी चाहिए? क्या होगी एमयू? बॉयज नींद में हो क्या? क्या होती है एमयू जब भी हम कोई चीज़ कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं? तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या होगी एमयू? हाँ, तो कम करना लेकिन डिस्टेंस सेम रखना, यानी 8 6 4 2 2 का डिफरेंस या 9 6 3 3 का डिफरेंस। क्यों? तो हमको बनानी है डायग्राम।
लिखो नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल। हम अभी लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें वर्ड क्या था, एडिशनल बेनिफिट, यानी स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एमयू के बारे में बताया है। जो टीयू बनाया ना, वो जब क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे रिलेशन बताओ टीयू और एमयू का, तभी टीयू यूज़ करना। ये लॉ ऑफ डीएमयू है, इसलिए इसमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी शो करना है, टोटल यूटिलिटी नहीं। समझा गया भावेश? लिखो इन दी अबाउट स्केड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट बनाना, पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल, उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट इन दी अबाउट स्केड्यूल। In the above schedule, we can observe that when a consumer consumes the first unit, when a consumer consumes the first unit, comma, the MU is कितनी है, पहले इस पे MU कितनी है, 8। the MU is 8। जिन्होंने अपने मन से फिगर ली है वो अपना लिखना, ठीक है। the MU is 8। next point, as the consumption increases, second point है, as the consumption increases, MU क्या हो रही है, as the consumption increases, comma, MU keeps increases, as the consumption increases, comma, MU keeps on decreasing. MU keeps on decreasing from 8 to 6, from 8 to 6 to 4 to 2, ये लिखा है यहाँ पे, from 8 to 6 to 4 to 2। पहले 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई। लिखा? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर FURTHER, थर्ड पॉइंट है, फर्दर on the consumption of fifth unit, further on the consumption of fifth unit, कितनी हुई MU, MU becomes 0। on the consumption of fifth unit, MU becomes 0। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, कंटिन्यू करना है फुल स्टॉप के बाद, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज point of satiety। this point is called as point of satiety। दूसरा क्या नाम है point of satiety का, point of maximum satisfaction। लिख लो ब्रैकेट में। Next point, if a consumer consumes further, if a consumer consumes further, MU becomes negative,
mu becomes negative, that is -2. mu becomes negative, that is full form नहीं लिखना, I dot E, that is -2. This is known as disutility. होशियार हो तुम लोग. disutility, DISUTILITY. लिखो नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो डायग्राम. बनाओ अब डायग्राम तुम खुद ही आज. आती है ना बनाने, सिखाइए. सिर्फ MU की बनाना, आज TU नहीं बनेगा. अब इतना मैंने बना के दिया है, बाकी थोड़ी मेहनत तुम करो. ये सब आने वाला है तुम्हारी एंट्रेंस टेस्ट में, उसके साथ साथ 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में भी आने वाला है. डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में तो बनानी पड़ती है. और कमिंग वीक पे एंट्रेंस तुम्हारी जब भी होगी, कमिंग वीक में जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा 3 दिन के बाद तुम्हारी टेस्ट होगी चैप्टर पे. बता दे रही हूँ अभी से, फिर बोलना नहीं आपने इन्फॉर्म नहीं किया. अब घूम फिर के पूरे चैप्टर में वही है. बन गई क्या डायग्राम?
ध्यान दो, जिसको नहीं आ रही है पहले इस पे MU8 है, यूनिट फर्स्ट MU8 यहाँ पे डॉट करना, फिर दूसरे इस पे MU6 है, फिर तीसरे इस पे 4, फिर चौथे इस पे 2, पांचवे इस पे 0, इसलिए एक्सिस पे पॉइंट आएगा इधर, और सिक्स्थ का -2 है यानी नीचे ड्रॉ करना। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो पेंसिल से, स्केल से मत करना। बन गई क्या डायग्राम? अब ये जो डिस यूटिलिटी है इसको शेडेड पार्ट बना दो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। लिखो इन दी अबव डायग्राम, पॉइंट्स में लिखना। फर्स्ट पॉइंट इन दी अबव डायग्राम, हेड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखो इन दी अबव डायग्राम। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है बताया हुआ है मैंने तुम लोगों को। डायग्राम एक्सप्लेन करते टाइम सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या, तो वही लिखना है। लिखो इन दी अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस शोज number of units consumed, x axis shows number of units consumed, whereas y axis represent marginal utility। लिखा? सेकेंड पॉइंट लिखो, MU is a marginal utility curve. MU is a marginal utility curve which slopes ऊपर आया है कि नीचे आया है कर्व, डाउनवर्ड, which slopes downward। MU is a marginal utility curve which slopes downward
अब बताओ लेफ्ट से राइट गए कि राइट से लेफ्ट है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे गए ना हम लोग. mu is a marginal utility curve which slopes downward from left to right. बहुत होशियार, अति होशियार हो तुम लोग. फुल स्टॉप. It indicates that it indicates that increase in the consumption of a commodity leads to decrease in the marginal utility of commodity. Leads to decrease in the marginal utility of commodity. Next point. When mu becomes zero, comma, when mu becomes 0, comma, mu curve intercepts इंटरसेप्ट कट करो, टचेस लिखो. mu कर्व टचेस, किसको टच किया जब mu 0 हुआ? mu कर्व टचेस द x एक्सिस. mu कर्व टचेस द x एक्सिस. नेक्स्ट पॉइंट. फर्दर कंजम्पशन नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर कंजम्पशन of a commodity brings disutility which is shown by the shaded portion. 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 Shaded portion. देखो नेक्स्ट पॉइंट assumptions. कितने पेज भरे अब तक ये क्वेश्चन के? 3. लिखो assumptions. लिखो इसमें the assumptions of law of DMU. The assumptions of the law of DMU are explained as follow. सबसे पहले अब तुम लोग बताओ assumption यानी क्या? The assumptions of law of DMU can be explained as follow. Conditions क्या होगी लॉ के हिसाब से? दो कंडीशंस तो मैंने उसी दिन बताई तुम लोगों को. रुको, दूसरों को भी चांस दो ना. हाँ, उससे ज़्यादा है.
गर्ल्स बताओ कौन सी कंडीशंस बताई थी मैंने? और कंटिन्यूशन। ध्यान दो, अजम्पशन का मतलब होता है कंडीशन। अब मैंने आपको बताया तुम इकोनॉमिक्स के जो भी लॉ पढ़ोगे उसमें तुम्हें क्या रहेगी? कंडीशंस, क्योंकि ये लॉ ह्यूमन बिहेवियर पे बने हुए हैं। इंसान का बिहेवियर कभी भी बदल सकता है, कोई बोल सकता नहीं है। इसलिए अपने लॉ को सही प्रूफ करने के लिए जो भी इकोनॉमिस्ट जो भी लॉ बनाएगा उन्होंने क्या किया, अपने लॉ में कुछ शर्तें रखी कि जब ये शर्त तुम फॉलो करोगे तभी हमारा लॉ काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। अब दो कंडीशंस मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहली बताओ, प्रोडक्ट शुड बी सेम, और सेकंड थी कंटिन्यूटी, मतलब हम जो चीज़ खा रहे हैं वो कैसी हो? सेम। अगर वो चीज़ बदल गई तो हो सकता है हमारी यूटिलिटी कम होने की वजह। याद करो मैंने एग्जाम्पल दिया, तुम घर पे गए, मम्मी ने दाल चावल दिए, समझो तुम्हें पसंद, मजबूरी में तुम खा रहे हो, इतने में तुम्हारे कजिन हाँ या कोई भी तुम्हारे घर पे पनीर की सब्जी लेके आया तो तुम एकदम खुश हो गए, तो यूटिलिटी क्या हो गई? यही समझो पड़ोसी में से किसी ने करेले की सब्जी आई तो यूटिलिटी करेले से बढ़ेगी क्या? दूसरी कंडीशन, बातें बंद करो प्लीज। दूसरी कंडीशन देखी थी कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूशन होना ज़रूरी है, नहीं तो अगर टाइम गैप हो जाता है। अब समझो तुमने सुबह 2 चपाती खाई, दोपहर में 3 खाई। अब हो सकता है सुबह जो तुमने दूसरी वाली खाई उससे जो यूटिलिटी मिली और दोपहर में जो तुमने दूसरी वाली खाई उससे यूटिलिटी हो सकता है ज़्यादा हो, तुमने बहुत काम किया हो इसलिए भूख ज़्यादा लगी हो, तो यूटिलिटी कम होने की वजह बढ़ भी सकती है। इसलिए कंडीशन है कि कंटिन्यूशन, जब अपन कंटिन्यू खाएंगे तो बराबर यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो सबसे पहला अजम्पशन लिखो, होमोजिनिटी। सबसे पहला अजम्पशन है होमोजिनिटी। इसका मतलब जो तुमने अभी बताया कि हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो हर चीज़ में सेम हो, हर चीज़ में यानी टेस्ट सेम हो, साइज सेम हो, कलर सेम हो। अब एक एग्जांपल देती हूँ, समझो तुम घर गए, मम्मा ने पहली रोटी दी, अब मम्मा को आ गई मासी की फ़ोन और वो रोटी जल गई थोड़ी सी, ठीक है। अब मम्मी ने तुमको पहली रोटी थोड़ी जली हुई दी, फिर दूसरी वाली अच्छी दी, तो हो सकता है यूटिलिटी। इसलिए कंडीशन है जैसी पहली रोटी बाकी की बाकी वैसी ही होनी चाहिए। क्लियर है? लिखो पहला पॉइंट होमोजिनिटी, लगे तो ब्रैकेट में लिख लो, प्रोडक्ट शुड बी सेम। उसमें लिखो ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, all the units of a commodity, all the units of a commodity consumed all the units of a commodity consumed should be homogeneous, should be homogeneous or should be homogeneous or identical और आइडेंटिकल। होमोजीनियस और आइडेंटिकल दोनों का मतलब होता है सेम, ठीक है। शुड बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, इन साइज SIZE साइज, कॉमा शेप, कॉमा टेस्ट, साइज, शेप, टेस्ट, कॉमा कलर, कॉमा एटसेट्रा, कॉमा कलर, कॉमा एटसेट्रा। समझा? अब तुम समझो कोई फ्रूट खा रहे हो, पहला वाला फ्रूट खट्टा निकला, उसके बाद वाला
मीठा, तो हो सकता है यूटिलिटी, इसलिए कंडीशन है पहला खट्टा निकला तो बाकी सब भी। ठीक है, लिखो सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, the law of DMU assumes that the law of DMU assumes that all units of commodity are consumed. The law of DMU assumes that all units of commodity are consumed in quick succession, spelling लिखी हुई है, in quick succession without any lapse of time, LAPSE, lapse का मतलब होता है गैप, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हो वो क्विक सक्सेशन यानी एक के बाद एक, उसमें टाइम डिफरेंस होना नहीं चाहिए। क्लियर है? थर्ड अजम्पशन लिखो, क्या हो सकता है और कंडीशंस क्या हो सकती है? वो एक्सेप्शन हो गया ना, वो एक्सेप्शन में पढ़ेंगे हम। उससे रिलेटेड एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं रैशनैलिटी, यानी कंज्यूमर का जो माइंड है ना वो नॉर्मल होना चाहिए। मतलब ध्यान दो, तीसरा एजम्पशन है रैशनैलिटी, लिखो मत, पहले सुनो क्या होता है। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है, मतलब जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उसका माइंड नॉर्मल हो, यानी उसका एक ही गोल हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब देखो, ये एक प्रैक्टिकल हमारी टेंडेंसी होती है कि एक पॉइंट पे आके हमको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन, जिसके बाद हम कंजम्पशन करना। लेकिन जो लोग किसी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं, जैसे जो लिकर पी रहा है, जिसको ड्रग्स लेने की आदत है, उनका माइंड हम समझते हैं कि रैशनल। क्यों रैशनल नहीं है बताओ ना? लिकर जो पी रहा है, जिसको ड्रग्स की आदत है, उसका माइंड रैशनल क्यों नहीं है? वो, उसका माइंड स्टेबल नहीं है, वो कभी भी पॉइंट ऑफ सैशिटी पे पहुंचेगा ही नहीं। उठो बेटा, आप एक्सप्लेन करो पॉइंट ऑफ सैशिटी क्या होता है। अच्छा बताओ फिर आप, क्या होता है पॉइंट ऑफ सैशिटी? जहाँ पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, यानी हमारा पेट भर गया, इसके बाद हम और खाएंगे नहीं। हम सबके साथ ऐसा होता है, खाना खाते टाइम एक पॉइंट पे पेट भर जाता है, फिर हम बोलते हैं अब हमको और खाना नहीं खाना है, बैठो। लेकिन जो ड्रंकर्ड है, जिसको ड्रिंक करने की आदत है, उसको तुम कितना भी दो, वो कभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो बोलेगा और दो। समझा? तो कंडीशन है कंज्यूमर का माइंड कैसा हो, रैशनल, यानी एक ही गोल हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लिखो, इधर भी कोई ना कोई होगा इरेशनल माइंड वाला, है ना? है क्या कोई? कितना भी डांटो असर ही नहीं पड़े, है ना?
लिखो थर्ड रैशनैलिटी। देखो मिल गए ना, मैंने बोला कोई ना कोई होगा, अभी मिल गया है ना एग्जाम्पल। लिखो इट इज अज्यूम्ड दैट, it is assumed that, it is assumed that the behavior of consumer, it is assumed that the behavior of consumer, the behavior of consumer is normal, the behavior of consumer is normal, and he tries, and he tries, क्या कोशिश करेगा वो? he tries to maximize, he tries to maximize his satisfaction, he tries to maximize his satisfaction। समझा ये पॉइंट कि कंज्यूमर का माइंड कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, और उसका एक ही गोल है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझा? जैसे तुम ट्यूशन पे आ रहे हो तो तुम्हारा एक ही गोल होना, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, जो कि हर किसी का नहीं है। ट्राइस कोशिश करना, बाकी के कल पढ़ाऊंगी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। जाना नहीं है, सर ने बोला है रुकाने के लिए।